हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चलन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 राज्य सरकार। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे वो बीएसएससी का एग्जाम हो या बीपीएससी ट्री का एग्जाम हो या एसएससी या रेलवे या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए यह वीडियो। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। पहला पॉइंट है कि सरकार इन 3 स्तरों पर काम करती है। पहला है स्थानीय सरकार, फिर दूसरा राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीसरा। ठीक है, तो सरकार किन स्तरों पर काम करती है? 3 स्तरों पर। पहला स्तर है स्थानीय सरकार का, दूसरा स्तर है राज्य सरकार का और फिर तीसरा स्तर है केंद्र सरकार का। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आइए नीचे कि कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। ये तो आप लोग को पता है कि कुल विधानसभा क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल को आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है, राज्य में उस दल की को बहुमत दल माना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आप देश का जो पूरा प्रशासन है किसके नाम पर चलाया जाता है। ठीक, और देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, आपको मेंस में जरूर बताना है इसे। फिर नेक्स्ट है कि विधानसभा के अलावे राज्य में विधान परिषद नामक दूसरा सदन भी होता है। विधान परिषद जो है राज्य का उच्च सदन होता है, याद रखना आप लोग। विधान परिषद जो है राज्य का उच्च सदन होता है। और कमेंट्स में आप लोग बताना कि देश का उच्च सदन कौन सा है, लोकसभा या राज्यसभा। फिर नेक्स्ट है ये कि यह हमेशा याद रखनी चाहिए कि विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है, जहां विधानसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से गठित होती है और इसके सदस्यों की संख्या जो भी अधिक होती है, वहीं विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और इसके सदस्य की संख्या भी कम होती है। विधान परिषद के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। तो विधान परिषद के 1/6 सदस्य को जो है राज्यपाल जो है मनोनीत करते हैं। यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। जैसे देश में क्या है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और वो कभी भी भंग नहीं होता है। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, यानी विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का आता है। ठीक है, फिर याद रखना आप लोग, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, ना कि विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्यकाल जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक, फिर नेक्स्ट पे आइए कि सरकार का अर्थ शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है। सरकार का अर्थ मतलब क्या होता है कि शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है, जिसे कार्यपालिका कहा जाता है। जबकि विधानसभा के तमाम विधायकों की संख्या को विधायिका कहा जाता है। ठीक है, विधानसभा के तमाम विधायकों की संख्या को क्या बोला जाता है? विधायिका बोला जाता है। और सरकार का अर्थ शासन के विभिन्न विभागों एवं मंत्रियों से होता है, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, इसमें पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था नहीं उतना कुछ, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन इसमें एक मुझे मिला, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 सदस्य है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितने सीटें हैं? 68 सीट है, 68 सीट है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए नीचे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर विधानसभा के सदस्यों को कहा जाता है, तो विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। ठीक है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। आप मुझे कमेंट्स में ये बताना कि विधान परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि राज्य में किस दल को बहुमत से माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिस राजनीतिक दल को आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत मिलती है उसे ही राज्य में बहुमत दल माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्य का पूरा प्रशासन किसके नाम पर चलाया जाता है, तो राज्य का पूरा प्रशासन जो है वो राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है। फिर परिषद राज्य का क्या कहलाता है, तो परिषद जो है, विधान परिषद जो है राज्य का उच्च सदन कहलाता है और निम्न सदन कौन हो गया? विधानसभा हो गया। पांचवा क्वेश्चन है कि विधायकों की संस्था को क्या कहा जाता है, तो विधायकों की संस्था को विधायिका कहा जाता है। ठीक है, विधायकों की संस्था को क्या कहा जाता है, तो विधायकों की संस्था को विधायिका कहा जाता है। ठीक है, विधिक स्थानों को भरे। नेक्स्ट आइए, पहला क्वेश्चन है, इसमें सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, स्थानीय, राज्य और
डैश। तो अभी आपको बताया मैंने कि सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, स्थानीय, राज्य और केंद्र स्तर पर। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को डैश कहा जाता है। तो बहुमत प्राप्त करने वाले एवं सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य प्रशासन का डैश प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य प्रशासन का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि बिहार के अतिरिक्त भारत के अन्य डैश राज्यों में विधान परिषद है। तो बिहार के अतिरिक्त भारत के अन्य 6 राज्यों में भी विधान परिषद है। अब वे 6 राज्य है बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। पेज मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वे 6 राज्य है बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और हैदराबाद। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। 5 विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम डैश और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या की एक डैश होती है। तो किसी भी राज्य में अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 40 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 40 होनी चाहिए। और अधिक से अधिक जो है और अधिक से अधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/3 होती है। ठीक। तो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 सदस्यों की संख्या जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए और किसी भी हाल में 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये था जनरल इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का भी इसी तरह से वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी क्लास 7 का भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी पूरा इसी तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का प्लेलिस्ट बनाकर मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं सिविक्स का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।